22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। 25 अक्टूबर की यह तस्वीर आपको याद होगी। तब भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के लोग प्रधानमंत्री को न्योता देने पहुंचे थे। पीएम मोदी को न्योता तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद से अब तक अयोध्या में होने वाली ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग अयोध्या आने वाले हैं, उनमें क्रिकेट की दुनिया से सचिन तेंदुलकर का नाम बताया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर आएंगे। इसके अलावा विराट कोहली को भी निमंत्रण जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन का नाम निकल कर आ रहा है कि बच्चन साहब आ सकते हैं। अक्षय कुमार का नाम आ रहा है, कंगना रनौत का नाम आ रहा है, आशा भोसले का नाम आ रहा है कि ये लोग बॉलीवुड के वो स्टार्स हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या बुलाया जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को भी न्योता भेजा गया है। ये वो एक्टर हैं जो मशहूर टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम और माता सीता के किरदार में नजर आए थे, और आज भी घर घर में राम और सीता के तौर पे कई बार लोग इनको ही पहचानते हैं। तो भाई, जो लोग इतने घर घर में राम और सीता बनकर पहुंचे, उनको अयोध्या में कार्यक्रम में ना बुलाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहा जा रहा है इनको भी न्योता जाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों को भी न्योता भेजा गया है। प्राण प्रतिष्ठा में जो उद्योगपति आएंगे, उनमें जो कुछ नाम है वो भी आपको बता देता हूं। कहा जा रहा है रतन टाटा आ सकते हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी का नाम है लिस्ट में कि मुकेश अंबानी को भी बुलाया जाएगा। गौतम अडानी जैसे नाम इसमें शामिल हैं कि गौतम अडानी को भी वहां बुलाया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को न्योता भेजा गया है, उनमें देश भर के संत शामिल हैं, पुजारी शामिल हैं, शंकराचार्य शामिल हैं, धर्मगुरु अरे भैया दूसरा ग्राफिक्स चला। संत शामिल हैं, पुजारी शामिल हैं, शंकराचार्य शामिल हैं, धर्मगुरु शामिल हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, सेना के रिटायर्ड अफसर शामिल हैं, वकील शामिल हैं, वैज्ञानिक शामिल हैं, कवियों को बुलाया जाएगा, संगीतकारों को बुलाया जाएगा, पद्म पुरस्कार विजेता भी बुलाए जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशहूर हस्तियों को ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवारों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता भेजा गया। इन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए उस वक्त बलिदान दिया था जब बीजेपी नेता आडवाणी की रथ यात्रा के साथ राम जन्मभूमि का आंदोलन तेजी पकड़ रहा था। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे कार सेवकों पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हो गई थी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब तक कितने लोगों को न्योता भेजा जा चुका है, आप सुनिए। कुल निमंत्रण अब तक 7,000 लोगों को जा चुका है, कहा जा रहा है, जिसमें धार्मिक नेता 4,000 हैं और जो वीवीआईपी हैं उनकी संख्या 3,000 है। आप सोचिए, और बाकी कार सेवक, देश भर से लोग, और पूरा हुजूम तो पहुंचेगा ही, लेकिन बड़ी संख्या में वीवीआईपीज और संतों को बुलाया जा रहा है। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 50 देशों के प्रतिनिधियों को भी न्योता भेजा जा सकता है। 22 जनवरी को जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त अयोध्या वैदिक मंत्रों से गूंजेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए 150 वैदिक आचार्यों को चुना गया है। आचार्यों की इस टीम को कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन में चुना गया। आज से अयोध्या में राम मंदिर में पूजा के लिए पुजारियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई, और इसके लिए चुने गए पुजारी अयोध्या में पहुंच चुके हैं। ट्रेनिंग के दौरान पुजारियों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पूजा पद्धति और परंपरा में पारंगत किया जाएगा। मतलब राम मंदिर में जो पुजारी होंगे वो भी स्पेशल पुजारी होंगे। ऐसा नहीं है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी मर्जी से इन पुजारियों को चुन लिया है। इसके लिए बड़ी सरकारी नौकरियों की तरह बाकायदा आवेदन मंगाए गए थे, और राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर रखी गई थी। पुजारी बनने के लिए करीब 3,000 लोगों ने आवेदन किया कि हमको राम मंदिर में पुजारी बनना है, जिनमें से मेरिट के आधार पर 200 लोगों का इंटरव्यू किया गया उनको बुलाकर। इन 200 लोगों से 24 लोगों को राम मंदिर का पुजारी बनने की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है, जिन्हें राम मंदिर में पूजा शुरू करने के लिए 6 महीने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद जिनको नियुक्ति मिलेगी वो 8 घंटे की शिफ्ट में अपनी सेवाएं देंगे। आप सोच रहे हैं किस तरह की तैयारी चल रही है। राम मंदिर के लिए पुजारी की ट्रेनिंग के लिए चुने गए लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। भाई, इतने बड़ी संख्या में आवेदन आए, उसमें से कुछ लोग चुने गए हैं, उन्हें प्रभु राम की सेवा करने का मौका मिलेगा, उनके लिए तो खुशी की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उन्हें रामलला की सेवा का सौभाग्य मिलेगा। आप सुनिए पुजारी की ट्रेनिंग के लिए पहुंचे लोगों ने क्या कहा।
मेरा ये अभिलाषा, जब मेरा प्रशिक्षण हो रहा था, जब इंटरव्यू हो रहा था, तो यही प्रार्थना था भगवान से कि ये जो इंटरव्यू है मेरा सफल हो और मैं आपके शरण में आऊँ और प्रशिक्षण कर कर भी मैं प्रभु राम जी की सेवा में अनंत भाव से अपने जब तक जीवन है तब तक प्रभु राम के शरणों में रहूं। यही हमारा अभिलाषा है। यानी एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ अहमदाबाद में राम मंदिर में फहराए जाने वाले ध्वज के लिए पिलर बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। राम मंदिर में ध्वज फहराने के लिए पीतल के 7 पिलर तैयार किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पीतल का काम करने वाली अहमदाबाद की एक कंपनी को इसका काम सौंपा। इन पिलर्स में एक एक पिलर 44 फीट का है। राम मंदिर में ध्वज फहराने के लिए तैयार किए जा रहे इन पिलर्स को अगले कुछ दिनों में तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद इन्हें अयोध्या पहुंचाया जाएगा। आप सोचिए कितना भव्य पिलर बनाया जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर तो बन रहा है, तो अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भी भीड़ जुटेगी। इसके लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाना भी जरूरी है, जिसके लिए केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम भी पूरा हो चुका है। 821 एकड़ में बन रहे इस एयरपोर्ट के लिए कोड भी जारी किया जा चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट को AYJ कोड मिला है। उम्मीद है कि जल्द ही अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पिछले दिनों एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया। कहा जा रहा है कि जल्द ही अयोध्या एयरपोर्ट का लाइसेंस भी जारी कर दिया जाएगा। अयोध्या के श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस जारी होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए आज दिल्ली पहुंचकर यूपी के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने PM मोदी से मुलाकात की और PM को एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। इसके साथ ही CM योगी ने PM को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रही तैयारियों की भी जानकारी दी। यानी राम मंदिर को लेकर गजब की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन